गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे स्फोटा थियरी के बारे में। इसे हिंदी में या संस्कृत में स्फोट बोलते हैं। इंग्लिश में हम जब इसको समझ रहे हैं तब इसको स्फोटा थियरी के नाम से हम जानेंगे। पतंजलि के विचारों को आगे बढ़ाते हुए भर्तृहरि ने सिंगल एंटिटी क्या है एवं यह किस प्रकार कार्य करती है इस पर गहन विश्लेषण किया। सिंगल एंटिटी मतलब वाक्य में प्रयोग होने वाले प्रत्येक वर्ण, शब्द या वाक्य का क्या महत्व है, क्या वो अकेले भी सरवाइव कर सकते हैं। भर्तृहरि के अनुसार किसी भी वर्ण, शब्द या वाक्य का स्वयं का कोई मतलब नहीं है, वे एक अनडिविजिबल यूनिट है। स्फोटा का मीनिंग होता है सडन ओपनिंग या सडन डिस्क्लोजर। आसान भाषा में समझें तो किसी वस्तु का एकदम से आपके सामने आ जाना। यह बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के द्वारा उत्पन्न होती है। सरल भाषा में समझें तो जब कोई व्यक्ति कुछ शब्दों को मिलाकर एक वाक्य दूसरे व्यक्ति को बोलता है तब सुनने वाले के सामने एक नई वस्तु प्रकट होती है, यानी अचानक से एक नया विचार, नई बात उसके सामने पेश होती है। इसी को स्फोटा या स्फोट कहते हैं। स्फोट का मतलब साउंड नहीं है, यह किसी व्यक्ति के द्वारा उच्चारण में बोला गया कोई साउंड नहीं है, या वो साउंड नहीं है जो हम सुन रहे हैं, बल्कि स्फोट का मतलब होता है कि उस साउंड के द्वारा क्या व्यक्त हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है, उसका क्या मीनिंग निकल रहा है। मतलब आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड इज स्फोटा। वह जो साउंड निकल रहा है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, इसको हम स्फोट कहेंगे। स्फोटा थियरी व्याकरण के ज्ञाता भर्तृहरि से जुड़ी हुई है। भर्तृहरि की रचना वाक्यपद्या में उन्होंने स्फोटा थियरी का उल्लेख किया है। जो किसी शब्द और वाक्य को सही मायने में बता सके या लोगों को कम्युनिकेट कर सके उसे ही स्फोट कहते हैं। स्फोट थियरी के 8 अप्रोचेज हैं। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। पहले देख लेते हैं ये 8 अप्रोच क्या हैं। वर्ण स्फोट, पद स्फोट, वाक्य स्फोट, अखंड पद स्फोट, अखंड वाक्य स्फोट, पद जाति स्फोट, वर्ण जाति स्फोट और वाक्य जाति स्फोट। इस प्रकार 8 अप्रोचेज हैं। अलग अलग व्याकरण की किताबों में आपको ये अलग अलग अप्रोचेस कम या ज़्यादा मिल सकते हैं। पहले देखते हैं वर्ण स्फोट। वर्ण स्फोट में सिंगल फेनोम, कोई स्टेम या अफेक्स जो इनके बारे में डिस्कस किया गया है। मतलब बताया जाता है कि कोई वर्ण या कोई लेटर है, उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है जब तक वो वर्ण कोई शब्द नहीं बन जाता है, और जो शब्द मिलकर कोई वाक्य नहीं बन जाते हैं तब तक उस सिंगल फेनोम का कोई मतलब, सिंगल वर्ण का कोई मीनिंग नहीं है। इसको वर्ण स्फोट में बताया गया है। सेकेंड है पद स्फोट। मतलब सिंगल वर्ड्स का भी कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि वो वर्ड्स किसी सीरीज़ में लगकर या किसी अच्छे क्रम में लगकर कोई वाक्य का निर्माण नहीं करते हैं, तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। वाक्य स्फोट में यह बताया गया है कि जो सेंटेंस जो होता है वो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। सेंटेंस जो है वो मीनिंग का एक पर्टिकुलर यूनिट है। जिस वर्ड्स या लेटर्स मिलकर कोई मीनिंग नहीं बनाते हैं, पर जब कोई ये बहुत सारे वर्ड्स जब एक श्रृंखला में लग जाते हैं तब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। इसे वाक्य स्फोट में बताया गया है। नेक्स्ट है अखंड पद स्फोट। इसमें ऐसा बताया गया कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिंगल शब्द ही हैं, परंतु उनका भी कुछ मीनिंग होता है, उनकी कुछ एंटिटी है, मतलब उनका भी कुछ एक अस्तित्व है। ऐसे वर्ड्स को अखंड पद स्फोट में बताया गया है। नेक्स्ट है अखंड वाक्य स्फोट। सेंटेंस जो होते हैं, सिर्फ सेंटेंस का भी कोई मीनिंग नहीं है, अगर उनको क्रम में लगाया गया है या जब वो सेंटेंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं तब उनका मीनिंग बनता है।
जैसे मान लो कोई वाक्य हम बोल रहे हैं परंतु उसके आगे और पीछे कौन सा वाक्य अगर वो हमको नहीं मालूम है तो हम उस सेंटेंस का भी मीनिंग नहीं बता पाएंगे कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता था, इससे क्या मीनिंग निकल रहा था। तो जब वो एक सीक्वेंस में होता है सेंटेंस तभी उसका एक मीनिंग निकल पाता है। इसे अखंड वाक्य स्फोट में बताया गया है। नेक्स्ट जो तीनों हैं वर्ण पद और वाक्य जाति स्फोट, इसमें यह बताया गया कि कोई भी लेटर, कोई भी शब्द या कोई भी सेंटेंस उनका जेनेरिक से उनका कोई उनके मतलब में कोई परिवर्तन आता है या नहीं आता है। मतलब उसमें जाति, उनकी क्या जाति है, इनसे उसकी शब्दों में कोई, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन आता है। कोई जाति सूचक शब्द है, उससे कुछ उसके शब्द में, वाक्य के अर्थ में या किसी शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन आता है, उसको वर्ण पद और वाक्य जाति स्फोट में बताया गया है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।